92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। अगर हम अपनी बाहरी दुनिया में शांति चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अंदर खुद के साथ शांति स्थापित करें, ये कहा है दलाई लामा ने। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। और दिल्ली के हजारों लाखों स्टूडेंट्स इन दिनों काफी तनाव में हैं। जाहिर सी बात है, उन्हें इन दिनों अपने भविष्य की चिंता है। जिन बच्चों ने इस साल 12th के एग्जाम्स पास कर लिए हैं, वो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स की जद्दोजहद में लग गए हैं। लेकिन जहां सीट्स हैं सिर्फ 54,000 और अप्लाई करने वाले लाखों स्टूडेंट्स हैं, वहां घबराहट, बेचैनी सब कुछ नेचुरल है। लेकिन हम दिल्ली मेरी जान में इस पूरे हफ्ते आपकी घबराहट का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन आज बात कुछ हटकर होगी और बात होगी कि क्या दिल्ली में सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी ही एक ऑप्शन है एडमिशन्स के लिए, या स्टूडेंट्स को कुछ और यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करना चाहिए, ताकि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला ना हो तो आपको निराशा हाथ ना लगे। अगर आप DU एडमिशन्स के बारे में मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, या आपके मन में कोई सवाल हैं जिनके जवाब आप इस हफ्ते पाना चाहते हैं, या जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। मौसम बहुत खूबसूरत है। A very good morning। बहुत बेकरार हैं इन दिनों वो सारे बच्चे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और बेसब्री से उन्हें इंतजार होगा पहली कट ऑफ लिस्ट का, जिसकी उम्मीद है कि 25 जून को आएगी। लेकिन क्या होगा उन सभी बच्चों का जिन्हें दाखिला नहीं मिल पाएगा? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। और आज दिल्ली मेरी जान में बात इसी मुद्दे पर हो रही है कि क्या दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी ही अकेला एक ऑप्शन है जहां स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए, या फिर कुछ और यूनिवर्सिटीज में भी उन्हें अप्लाई करना चाहिए ताकि निराशा हाथ ना लगे। और आज दिल्ली मेरी जान में हम ऐसे ही कुछ ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे जहां स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ अप्लाई करना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली की BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के डीन कुरियाकोस ममकुटम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह से दीवानगी होती है बच्चों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने की, सीट्स कम है, उससे 3-4 गुना ज्यादा संख्या में लोग DU के लिए अप्लाई करते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ब्रांडिंग होते हैं। यूनिवर्सिटी का ब्रांड, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्रांड बहुत बड़ा है। पढ़ाई के लिए सिर्फ ब्रांडिंग देखने से, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने फर्क है कॉलेजेस के पीछे में, इधर हमारा एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है। तो अगर स्टूडेंट्स हमारे बारे में जानना चाहते हैं, वेबसाइट देख लीजिए, पुराने स्टूडेंट से बात कर लीजिए, हमारा हेल्पलाइन से बात कर लीजिए। जितना भी जानकारी जानना चाहते हैं हम we'll be happy to provide। और सर, आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ होती है, हमारे जमाने में हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बहुत प्रेशर है कट ऑफ्स का। क्या आपकी यूनिवर्सिटी में भी इतनी हाई कट ऑफ होती है? कट ऑफ होते हैं क्योंकि ये नंबर की वजह से, मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इतना प्रेशर तो नहीं है। अंडर ग्रेजुएट में कट ऑफ होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट में एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के द्वारा ज्यादातर एडमिशन हो रहे हैं। कई पेरेंट्स और बच्चे अभी अम्बेडकर पहले चॉइस करते हैं, जो हमारे बारे में जानते हैं, वो बहुत खुश है उधर आके भी, पढ़ाई में भी, पढ़ाई करके भी। ठीक है सर, तो अगर कोई स्टूडेंट्स आपका कैंपस आकर देखना चाहे, आप लोगों से मिलना चाहे, स्टूडेंट से मिलना चाहे, तो
कहाँ कांटेक्ट करें वो आपको? ये जो पुरानी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कैंपस होते थे, उधर ही है हमारा यूनिवर्सिटी, कश्मीरी गेट में। ये टेम्पररी कैंपस है, हमारा परमानेंट कैंपस बने का शुरू हो रहे हैं। वो 2 जगह है, एक तो धीरपुर है, ये किंग्सवे कैंप के पास, दूसरा है ये रोहिणी में। तो 2 कैंपस हमारा नया बन रहे हैं, 3 to 5 years लगेगा उसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुरियाकोस ममकुटम जी हमसे बात करने के लिए और अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में हमारे बिग एफएम के लिसनर्स को बताने के लिए। हम तो यही चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला किसी भी बच्चे के तनाव की वजह न बने। बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स को जरूर एक्सप्लोर करने चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बात करेंगे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बारे में। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के बारे में या कोई सवाल है आपके मन में, तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। पहले बोर्ड एग्जाम्स का तनाव, फिर रिजल्ट की चिंता और रिजल्ट आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की फिक्र, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ इतनी हाई होती है कि दाखिला मिल पाना हर एक के बस की बात नहीं होती। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि क्या जिंदगी में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो बड़ी बड़ी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं? क्या जिंदगी में खुशियां सिर्फ उन्हें मिलती हैं जिन्हें बहुत हाई परसेंटेज मिली हो क्लास 12 के एग्जाम्स में? तो फिर इतना तनाव हम दाखिले को लेकर क्यों लेते हैं? खासकर दिल्ली में हर बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि ये चाहत गलत है, लेकिन इसकी वजह से परेशान होना, तनाव पालना जरूर गलत है। पढ़ाई का, शिक्षा का, एक अच्छे करियर का अधिकार उन बच्चों को भी है जिनके 12th में मार्क्स कम आए हों, और कम मार्क्स वाले बच्चों को भी पढ़ाई की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बारे में जानने के लिए अब बात करते हैं वहाँ के एक पूर्व लेक्चरर रहे हैं संजय कुमार जी। संजय जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में दाखिला कैसे होता है? इसी महीने इसके फॉर्म निकलने चालू हो जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके www.duac.in उस पे SOL क्लिक करेंगे तो उसमें फॉर्म निकल आएगा, और ऑफलाइन भी फॉर्म इसमें भर सकते हैं आप। संजय जी, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन के लिए मार्क्स का क्या क्राइटेरिया होता है? अगर BA पास और BCom पास में एडमिशन लेता है तो उसके 40% होने चाहिए 12th में मिनिमम, और ऑनर्स के अंदर 45% होने चाहिए। और जो डिग्री मिलती है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से, क्या वो DU की ही डिग्री होती है? सेम दिल्ली विश्वविद्यालय वही डिग्री देती है जो रेगुलर स्टूडेंट्स को देती है। फर्क ये है कि भाई रेगुलर बच्चों की क्या है, रेगुलर क्लासेस लगती हैं। इनकी क्या है कि साल में 2 महीने के लगभग क्लासें लगती हैं। सैटरडे संडे जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन इनकी क्लासें होती हैं। बाकी साल के लास्ट में जब विश्वविद्यालय रेगुलर बंद होता है तो यहाँ रेगुलर क्लासें लगती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार जी हमसे बात करने के लिए। अगर आप लोग स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बारे में कोई और डिटेल्स चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर आपको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ रुकूंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे हम जामिया यूनिवर्सिटी और IP यूनिवर्सिटी की। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन के बारे में तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, और आज मौसम बेहद खूबसूरत है। गुड मॉर्निंग। आजकल कहाँ थोड़े मार्क्स से काम चलता है, बहुत सारे मार्क्स चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरा तो कभी भी DU में एडमिशन नहीं हो पाता। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ दिल्ली मेरी जान में ऋचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में आज हम बात यही कर रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स की हाई कट ऑफ नहीं आती, क्या उन्हें निराश हो जाना चाहिए या कुछ और अच्छे ऑप्शंस भी उन्हें एक्सप्लोर करने चाहिए? दिल्ली में ही रहकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो और बहुत सारे ऑप्शंस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा जहां आप दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुकेश रंजन। डॉक्टर रंजन, मैं चाहूंगी कि आप बिग एफएम के हमारे लिसनर्स को बताएं कि जामिया यूनिवर्सिटी में कितने और कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड हैं अंडर ग्रेड्स के लिए? हमारे यहाँ कुल 50 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज चलाए जाते हैं। कुल मिलाकर 9 फैकल्टीज हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ ये जो 9 फैकल्टीज हैं ये कई सारे डिसिप्लिन्स को कवर करते हैं। तो कुल मिला के हमारे यहाँ 38 टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं
और 27 एकेडमिक सेंटर्स हैं। तो जामिया जो है बच्चों खास करके अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक वायबल ऑप्शन है। जी, और क्या कुछ नए कोर्सेज भी आप इस साल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिनमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? ऑफ नेशनल साइंसेज में बच्चे बीएससी के कई सारे कोर्सेज कर सकते हैं, ज्योग्राफी के कोर्सेज कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंसेज के कोर्सेज कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज कर सकते हैं। और हमने इस बार हमारे नए सत्र में जो है हमने 4 नए कोर्सेज हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। अगर मैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात करूं तो इसमें एक सबसे एक इम्पॉर्टेंट कोर्स हमारा जो आ रहा है वो डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट आ रहा है। ये कोर्स जो है हमारे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत जो है ये कोर्स अवेलेबल रहेगा। कहने का मतलब ये है कि बच्चे कोई भी स्टूडेंट हमारे जामिया का जो भी कोर्स कर रहा हो उसके लिए ऑप्शन रहेगी कि आप ये भी कोर्स जो है चुन सकते हैं CBCS के तहत। तो डॉक्टर मुकेश ये बताइए कि जामिया में एडमिशन प्रोसेस कब शुरू होता है? देखिए हमारे एडमिशन प्रोसेस जो है ये प्रक्रिया जो है हमारे यहाँ अप्रैल में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ये हम लोगों ने इस बार कंप्लीट अपने एडमिशन प्रोसेस को ऑनलाइन कर रखा था और इसका एक एडवांटेज हमें ये मिला है कि जो हमारे पूरे हिंदुस्तान के दूर दराज इलाके में जहाँ पर बच्चे आसानी से फॉर्म्स वगैरह अवेलेबल नहीं कर सकते थे तो वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो सबमिट कर पाए हैं अपना एप्लीकेशन। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर मुकेश रंजन जी। ये मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। अब एक और यूनिवर्सिटी की बात करना बाकी रह गई है और वो है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। उसकी बात करूंगी अब से बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूं रुचान रुत। गुड मॉर्निंग। मेरी 92.7 बिग FM पर आप सुनते आ रहे हैं वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। और दिल्ली मेरी जान में मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। और दिल्ली मेरी जान में आज बात हो रही है दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा जो दूसरे ऑप्शंस हैं जहां स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए ताकि अगर DU में एडमिशन ना मिले तो निराशा हाथ ना लगे। ऐसे सभी ऑप्शंस को हम लगातार एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के PRO नलिनी रंजन जी। नलिनी जी ये बताइए कि आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का क्या प्रोसेस है? कि हमारे यहाँ जो सबसे खास जो खासियत है इस यूनिवर्सिटी की, हम लोग नंबर को तरजीह नहीं देते हैं। जैसे DU में क्या होता है कि कट ऑफ हो जाता है कि 98, 99 है ना, तो हम लोग वो लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम के नंबर को तरजीह नहीं देते हैं। हम लोग ज्यादातर प्रोग्राम से अपना कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, अपनी परीक्षा लेते हैं। उसमें उनका जो परफॉर्म है उसके आधार पर हम लोग काउंसलिंग करते हैं, उसके आधार पर दाखिला देते हैं। वो बच्चे मतलब जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया 10+2 में या लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम में, अगर वो हमारे यहाँ हमारे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए अवसर है। नलिनी जी लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन प्रोसेस है वो अप्रैल में शुरू हो जाता है, तो क्या अभी भी कोई कोर्सेज ऐसे रह गए हैं जहाँ एडमिशन्स के लिए सीट्स अवेलेबल हैं? एक ही प्रोग्राम है जिसमें कि अभी चांस है, वो है BR बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। BR की प्रक्रिया हम लोगों ने कल से शुरू कर दी है। उसमें एडमिशन प्रोसेस अभी 2 जुलाई तक बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए नलिनी जी, अगर मैं आखिर में आपसे पूछूं कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की खासियत क्या है तो आप क्या कहेंगे? IP लोग इसलिए जानते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने ज्यादातर कोर्स इस तरह से फ्रेम किए हैं तो कहीं न कहीं से मार्केट ओरिएंटेड है ना, जिसकी डिमांड है बाजार में। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी जो ज्यादातर कोर्स हमारे उसी दायरे में आते हैं, जैसे BBA है, PJMC है, BCA है, BSc नर्सिंग है। इस तरह के ज्यादातर कोर्स जो है सब मार्केट ओरिएंटेड कोर्स है। इसीलिए हमारे यहाँ बच्चों का जो आकर्षण है हर साल तो साल बढ़ जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नलिनी जी हमसे बात करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आज हमने आपको जितने ऑप्शंस बताए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरा ये शो सुना होगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा भी वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई ज़रूर करेंगे ताकि डिसअपॉइंटमेंट हाथ ना लगे। इसी के साथ आज दिल्ली मेरी जान में मुझे यानी रिचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाज़त। कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ और आज वो आपसे बात करेंगे शर्मिला टैगोर जी के बारे में। इस हफ्ते सिद्धार्थ उन हीरोइंस के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने हीरोइंस को एक नई पहचान देने में अहम भूमिका निभाई है। तो 92.7 बिग FM पर बने रहिए आप और सुनते रहिए वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। गुड मॉर्निंग।